Welcome to all of you. In chapter number 3, A Difficult Interview from the novel A Pretty Face. इसके पहले हमने इस नॉवल के 2 चैप्टर ऑलरेडी रीड किए हैं. सो फर्स्ट यू कैन वॉच दोज वीडियोस ताकि आपको ये तीसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए और आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाओ. तो इसके पहले जो हमने दोनों चैप्टर्स में देखा कि जो एक लड़की है जो कि 16 और 17 ईयर्स ओल्ड है, उसे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है. जब वो एक ड्रामा में, एक प्ले में एक्ट करती है जहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत का कैरेक्टर प्ले करती है, तो उसके कैरेक्टर को माइक मॉरिसन, जो एक रिव्यू राइटर होता है जो न्यूज़पेपर के लिए रिव्यू लिखता है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देता है, जिसका जो को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है. और वो माइक मॉरिसन से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि उसने उसे इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया. और फाइनली उसे एक कैफेटेरिया में माइक मिल जाता है. तो अब जो का आइडिया था कि वो माइक से किस तरीके से कांटेक्ट करेगी और कैसे वो उससे बदला लेगी. तो ये पिछले 2 चैप्टर्स की स्टोरी थी. अब हम आगे बढ़ेंगे और अ डिफ़िकल्ट इंटरव्यू जो इसका तीसरा चैप्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन. On Thursday, Mike comes to the Newport Cafe after his writing class. अब जैसे कि हमें मालूम ही है कि माइक अपनी राइटिंग क्लास को फिनिश करके न्यूपोर्ट कैफ़े में आता है और थर्सडे को भी वैसा ही हुआ. वो अपनी क्लास को फिनिश करके न्यूपोर्ट कैफ़े में आया. ही आस्क फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी और उसने एक कप कॉफ़ी मंगाई. देन स्टार्ट्स टू रीड वन ऑफ हिज बुक्स और फिर वो अपनी एक फेवरेट बुक्स पढ़ने लगता है. सम मिनट्स लेटर, कुछ मिनट्स बाद, अ वुमन कम्स इनटू द कैफ़े. एक वुमन आती है कैफ़े के अंदर. शी इज़ कैरिंग अ मैगज़ीन अंडर हर आर्म और वो अपने आर्म के बीच में दबाकर एक मैगज़ीन लेकर आती है. अब एट फर्स्ट माइक डज नॉट सी द वुमन. पहले तो माइक ने उस वुमन को देखा नहीं. देन शी कम्स अक्रॉस टू हिज टेबल और फिर वो उसकी टेबल के पास आती है. हेलो शी सेज, वो बोलती है हेलो, आर यू माइक मॉरिसन, और उससे पूछती है क्या तुम्हारा नाम माइक मॉरिसन है. माइक इज़ सरप्राइज, माइक सरप्राइज हो जाता है. यस ही सेज, वो बोलता है हाँ मेरा नाम माइक मॉरिसन है, दैट्स मी. द वुमन स्माइल्स, वो औरत मुस्कुराती है. कैन आई सिट एट दिस टेबल, क्या मैं इस टेबल पर बैठ सकती हूँ, वो पूछती है माइक से. येस ऑफ कोर्स माइक सेज, माइक बोलता है कि हाँ मुझे कोई इशू नहीं है, बैठ सकती हो. माई नेम इज़ केट लॉसन, द वुमन सेज, वुमन अपना नाम बताती है और बोलती है कि उसका नाम केट लॉसन है. आई एम द एडिटर ऑफ यस मैगज़ीन, और वो यस मैगज़ीन की एडिटर है. डू यू नो इट, क्या तुम्हें इस मैगज़ीन के बारे में पता है. सी सिट्स डाउन एंड पुट्स द मैगज़ीन ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ माइक. वो कुर्सी पर बैठती है और माइक की टेबल पर एक मैगज़ीन की कॉपी रख देती है. येस आई नो इट, माइक सेज, माइक उससे बोलता है कि हाँ मैंने सुना है इसके बारे में, पता है मुझे कि यस मैगज़ीन क्या है. इट इज़ अ मैगज़ीन अबाउट फेमस पीपल, और वो उस औरत से बोलता है कि ये एक ऐसी मैगज़ीन है जिसमें फेमस लोगों का डिस्कशन होता है, मतलब फेमस लोगों की मैगज़ीन है यस मैगज़ीन. दैट्स राइट केट सेज, केट उसे बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें सही जानकारी है. डू यू वांट टू राइट समथिंग फॉर इट, क्या तुम इस फेमस मैगज़ीन के लिए कुछ लिखना चाहोगे. कैन यू डू एन इंटरव्यू फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक इंटरव्यू कर सकते हो. एन इंटरव्यू, माइक सेज सरप्राइज, माइक सरप्राइज हो जाता है और पूछता है क्या एक इंटरव्यू मुझे करना है. वाई आर यू आस्किंग मी, तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो. यू समटाइम राइट थिएटर रिव्यूज़ फॉर द न्यूपोर्ट वीकली न्यूज़पेपर, सी सेज, इज़ दैट राइट. तो केट माइक से पूछती है कि तुम न्यूपोर्ट वीकली न्यूज़पेपर के लिए कभी कभार रिव्यू लिखते हो, क्या ये सही है. येस आई डू ही सेज, तो वो बताता है केट को कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं न्यूज़पेपर के लिए रिव्यू तो लिखता हूँ. आई वॉन्ट टू राइट प्लेस वन डे, और मैं एक दिन, मेरा ड्रीम है कि मैं प्लेस लिखना चाहता हूँ. वेल डू दिस इंटरव्यू फॉर माई मैगज़ीन देन, शी सेज, तो वो माइक से बोलती है कि तो ठीक है फिर तुम मेरी मैगज़ीन के लिए एक इंटरव्यू कर दो. इट इज़ विद अ फेमस प्ले राइट, और ये जो इंटरव्यू है एक बहुत ही फेमस प्ले राइटर के साथ में है. ही लिव्स इन न्यूपोर्ट, और ये न्यूपोर्ट में ही रहते हैं.
टोड मार्टिन इज़ द ओनली फेमस प्लेराइट इन न्यूपोर्ट, माइक सेज। तो माइक बोलता है कि टोड मार्टिन ही एक ऐसे प्लेराइट हैं जो कि न्यूपोर्ट पर सबसे ज़्यादा फेमस हैं, वो नहीं है। ही लिव्स क्वाइटली एंड डजेंट गो आउट वेरी ऑफन। और फिर माइक उस औरत को ये बताता है कि वो तो हमेशा शांत रहते हैं और वो कभी भी किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और ना ही वो बाहर आना जाना पसंद करते हैं। ही इज़ अ फेमस फॉर नॉट टॉकिंग टू रिपोर्टर्स फ्रॉम गॉसिप मैगजीन्स। और वो फिर आगे बोलता है कि वो फेमस हैं अपनी एक खूबी की वजह से कि वो किसी भी रिपोर्टर से बात करना पसंद नहीं करते, स्पेशली जो मैगजीन्स के लिए उनका इंटरव्यू लेते हैं। ही थ्रोज दैम आउट ऑफ हिज हाउस। और वो तो इतने ज़्यादा नाराज़ हैं उन रिपोर्टर्स से कि वो रिपोर्टर्स को अपने घर में भी नहीं घुसने देते। केट लाफ्स, आर यू अफ्रेड, शी सेज। गुड रिपोर्टर्स आर नॉट अफ्रेड टू डू डिफ़िकल्ट इंटरव्यूज़। केट माइक को बोलती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? उसको वो पूछती है और उसको वो आगे बताती है कि जो अच्छे रिपोर्टर्स होते हैं वो कभी भी डिफ़िकल्ट इंटरव्यू से घबराते नहीं हैं। यू वॉन्ट टू राइट प्लेस डोंट यू, तुम्हें प्ले लिखना है। वेल परहैप्स ही कैन टेल यू समथिंग अबाउट प्ले राइटिंग। तो अगर वो माइक का इंटरव्यू टोड मरिन के साथ में कंडक्ट करा देती है तो उसे भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि फेमस प्ले राइटिंग कैसे की जाए। माइक पहले तो सोचता है शी इज़ राइट परहैप्स, और वो ये सोचता है कि ये तो सही कह रही है। आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम टोड मरिन, मैं टोड मरिन से कुछ सीख सकता हूँ अगर मेरा इंटरव्यू उसके साथ में हो जाए तो। ओके ही सेज, व्हेन कैन आई डू इट। माइक उसे हाँ बोल देता है और वो पूछता है उससे कि ये इंटरव्यू कब होगा। टुमारो मॉर्निंग, केट सेज। केट उससे बोलती है कि कल सुबह होगा। यू मस्ट टेल मरिन दिस इंटरव्यू इज़ फॉर यस मैगज़ीन। तो तुम्हें मरिन को ये बताना है कि ये जो इंटरव्यू है वो यस मैगज़ीन के लिए है, बट टेल हिम आफ्टर यू गेट इनटू द हाउस, ओके। और वो उसको वॉर्न भी करती है और थोड़ा सा इंडिकेशन वो उसको देती है कि ये सब कुछ तुम पहले मत बताना, नहीं तो वो तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देंगे कि ये इंटरव्यू है किसी मैगज़ीन के लिए है, तुम उसे ये घर में घुसने के बाद ही बताओगे। ओके माइक सेज। माइक बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा बोल रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस चैप्टर। होप दैट कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ट्रांसलेशन रीडिंग आपके समझ में आया, सो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस चैनल को आगे इसके फर्दर पार्ट्स को देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विल सी यू लेटर ब्रिंगिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नॉवल।